राहुल गांधी की नाला अरे नाला कमजोर है, ध्यान रखना। हाँ बस देखो नाला बंद नहीं है, बस अबे दो से कौशिक जी ऊपर आइएगा। अब भैया देखिए, आपका नाम क्या? खड़े हो जाओ भैया। नाम क्या आपका? आयुष कौशिक जी हैं। नमस्कार करो जरा। अब बताओ मुझे एक बात, अभी बुलाएंगे। आयुष जी से नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आयुष जी जरा इधर देखिए। अब मान लो अगर हमें आयुष जी की जेब काटनी हो, मान लो हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा। हाँ बोले भैया ये देखो, इधर देखो जरा। भैया वो ऊपर देखो, बराबर की ओर देखो जरा। ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाइयों बहनों, वो उधर देखो। भाइयों बहनों, इधर देखो। भाइयों बहनों, वो अदानी है, वो अदानी है। ठीक है, अब मान लो ध्यान भटका दिया और पीछे से जेब काट दी, तो किसी चीज की जरूरत है? हाँ? भैया ये डंडा घाटी दे रहा है। ये डंडा छोटा दे दो, छोटा। इससे कम जाएगा, छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। तो पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अडानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आए, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आए, पुलिस वाले आए, तो कुछ किया? तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। आयुष जी धन्यवाद आपका। अरे करते फोटो ले आया। तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम। एक व्यक्ति ध्यान भटकाता है, कभी आपको बॉलीवुड की बात बताएगा, कभी आपको उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, थोड़ा ध्यान भटकाएगा आपका। उसके बाद पीछे से अडानी की बात करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ अग्निवीर योजना क्यों की गई? अडानी के लिए। क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अडानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट हथियार में कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो
मिलती है अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको ये सवाल पूछना है, हर रोज सुबह ये पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है। ये सवाल आपको पूछना है, और कोई सवाल ही नहीं है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ चला, 4000 किलोमीटर। उसमें यात्रा से मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है। ये सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। आप जो भी करते हो करो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत बन गई? जोर से बोलो, देखा है? नफरत मोहब्बत से करती है, और आप सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत। देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? 8%। दलित भाई 8% नहीं, 15%। और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 80 और 8 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 90% जनता है देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते। मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक को भी ना। हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा, भैया ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे तुम लोग हो कहाँ? तुम हो कहाँ? मैं बताता हूँ तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। मगर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है, अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए, तो पहला कदम, जैसे जब हाथ टूटता है, पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है।
ऐसे क्या होगा, 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और 90 को माउंट से काटेंगे। कौन सा